अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फातिमा सुमरो अब्रिश कंसल्टिंग की जानिब से और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे यूके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। अच्छा, आपने काफ़ी हमारी वीडियोस देखी होंगी जो हम आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते हैं, बट आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो कि स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपर्ट होने के साथ साथ यूनी पार्टनर के ऑफिशियल पार्टनर भी है और ये 5 साल से यूके स्टूडेंट वीज़ा पर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। मेन इसमें रीजन आता है आइल्स, पीटी, टॉफिल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि घबराते हैं। तो हम उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो कि क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किसी स्टूडेंट को अगर तो हायर स्टडीज के लिए जाना है तो उनको यूके ही क्यों चूज करना चाहिए? यूके सेलेक्ट करने के बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लाइक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमओआई एक्सेप्टेंस, विदाउट आईएलटीएस एक्सेप्टेंस। एमओआई क्या होता है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक लेटर होता है जिसके बिहाफ पे आईएलटीएस एग्जाम्ड होता है। ओके। तो ये वही एक मेजर पॉइंट है कि जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत शाय होते हैं और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स होते हैं। आईएलटीएस एक बहुत ही हाईली प्रोफाइल इंग्लिश टेस्ट है जो हम इजीली क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे भागने के चक्कर में वो फिर कोई और दूसरे टेस्ट को देखते हैं। तो ये एमओआई वो लेटर होता है कि जिसके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी आईएलटीएस एग्जाम्ड कर देती है। ओके। व्हिच मींस टिल वीजा प्रोसेस उनको आईएलटीएस देने की नीड ही नहीं होती है। ओके। जस्ट उन्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ही फ्री टू गो टू द यूके। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं? मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। ओके। तो वो भी स्टूडेंट्स जो 2 इयर्स का बैचलर्स क्लियर करके बैठे हुए हैं और फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो फॉर दोस गाइस they are also eligible for applying the bachelor's. And second master's program, if students get the 4 years bachelor's degree, so that students also eligible to apply for the master's degree. Is there any requirement of minimum CGPA or minimum percentage? Yeah, for the bachelor's, for the intermediate students, he should get a 75%. 75%. Okay. For that. And what about bachelor's? Bachelor's, it's two another segments. First, students get the bachelor's 4 years in BBA or arts background. He must complete it like 2.4 CGPA. 2.4 CGPA. Yes. इतनी तो नॉर्मल होती है स्टूडेंट्स की। हाँ। और अगर कोई बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है तो he or she should get a 2.6 CGPA. 2.6 CGPA, exactly. Yes. Okay. So what should be the financial requirement? Like, is there any proof of funds required? Yes. इन सारे कंडीशंस में यूके बहुत फिजिबल है और बहुत रिलैक्सेबल है। Okay. और अपने स्टूडेंट्स के लिए कि इनको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की बैंकिंग स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं है। ओके। ओनली 1 मंथ मैच्योर बैंक स्टेटमेंट इनको रिक्वायरमेंट होती है कि 28 डेज के लिए इन्होंने अमाउंट अपनी मैच्योर करनी है और डायरेक्टली उन्होंने आगे बैंक यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है और यूनिवर्सिटी फाइनल लेटर रिलीज करती है, कैश लेटर, एंड he should or she should apply for the visa at that ओके। अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे जाहिर स्टूडेंट्स क्योंकि होते हैं तो उन्हें फाइनेंशियली थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ता है। तो क्या मिनिमम फीस है जिस पर वो अप्लाई कर सकते हैं? यूके की यूनिवर्सिटीज में बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो मीडियोकर यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ फी में भी बहुत बजटेबल होती हैं। ओके। हर स्टूडेंट्स उसको कर सकते हैं। लाइक अगर इसके बजट सिनेरियो पे बात करें तो ये 15,000 पाउंड्स टू 18,000 पाउंड्स उनके 1 annum की फी होती है। ओनली 1 annum। ठीक है, ये तो हर कोई, आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड इट। यस, बट इसमें हमने स्कॉलरशिप की बात नहीं की, तो इसमें प्लीज करें। इंक्लूडेड है। यस, व्हिच मींस कि अगर इनको स्कॉलरशिप अवेल हो जाती होती है इनडायरेक्टली देयर बजट वुड बी इन 15,000 पाउंड्स। 15,000 पाउंड्स। ओके। अच्छा बिलाल, एक मेजर कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का जब भी वो बाहर स्टडीज के लिए जाते हैं, चाहे यूके जाए, यूएसए, किसी भी कंट्री में जाए, कि वो अपने स्टडीज के एक्सपेंसेस को खुद बेयर करना चाहते हैं। वो इस तरह से कि कोई पार्ट टाइम जॉब करके या आफ्टर स्टडीज वो जॉब करके। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी हियर इन यूके? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यूके के अंदर के 20 आवर्स पर वीक इनको अलाउ होता है। ओके, 20 आवर्स जो हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड, इनके पास इसके अलावा और बड़ा चंक होता है कि इनटेक्स मल्टीपल होते हैं। फर्स्ट फॉल इनटेक होता है व्हिच इज कॉल्ड मेजर इनटेक, फॉल इनटेक। ओके। सारी यूनिवर्सिटीज और सारे कोर्स ओपन होता है। ठीक हो गया। अगर अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग
और अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर वो देखना चाह रहे होते हैं तो उनको इजी टू एक्सेस होता है, आराम से कोई भी कोर्स को वो ऑप्ट कर सकते हैं ओके। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। और दूसरा इनटेक कौन सा होता है? इनटेक होता है जैन इनटेक। Okay. इनटेक ये बहुत शॉर्ट इनटेक होता है, इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्मॉल अमाउंट होती है कोर्सेज के और यूनिवर्सिटी के जो ऑफर करती होती है, क्योंकि इसमें फैकल्टीज का कंसर्न हो जाता है कि अगर किसी के फॉल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है तो ही और शी एलिजिबल फॉर दी जैन इनटेक। सेकंड इज थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि इनटेक वाइज में जो समर ब्रेक आती है, विंटर ब्रेक्स आता है, इस ऑफ में इनको ये पॉइंट मिलता है कि पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ये है कि अगर ये जॉब पे जाते हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं और समर या विंटर वेकेशन इनके पास आ जाए तो और ये लोग ऑप्ट करते हैं एज अ फुल टाइम, तो ये उनके पास थर्ड पॉइंट ऐसा है कि बहुत अच्छी हैवी अमाउंट जनरेट करके अपनी फी को पे कर सकते हैं। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेजर क्वेश्चन सबका स्टूडेंट्स का ये होता है कि आफ्टर डिग्री हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो यूके इस पॉइंट से ये इंग्लिश कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। इसका कोई भी यूनिवर्सिटी का डिग्री अगर आप ऑप्ट करते हो तो ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, ओके, नॉट ओनली जस्ट यूके। अगर आप इसको लेके यूएस अप्लाई करते हैं, कनाडा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं, तो दिस डिग्री इज मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की डिग्री कहलाती है। ओके, आफ्टर डिग्री इनके पास एक ये सिनेरियो होता है कि यूके गवर्नमेंट इनको 2 ईयर का PSW देती है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कहलाया जाता है ये, कि इसके अंदर 2 साल एक्स्ट्रा गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है कि ठीक है आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब 2 इयर्स आप यहाँ पे स्टे करें और जॉब फाइंड आउट करें। ओके, तो मैक्सिमम वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री 2 इयर्स स्टे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं स्टे कर सकते। जी, पॉइंट्स इसमें मेजरली ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है करियर डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनका एक करियर डिपार्टमेंट होता है जिनको इस सेगमेंट पे हेल्प आउट करता है कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद किधर किधर एलिजिबल है अप्लाई करने के। ओके, वो लोग ना कि जस्ट आपको वैकेंसीज की ऑप्शन दे रहे होते हैं, वो आपके ऊपर वर्किंग भी करते हैं। ओके, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपने कंसल्ट किया कि डिग्री करियर डिपार्टमेंट से कि आप मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है, तो वो आपके सीवी के ऊपर वर्किंग करते हैं कि वो प्रॉपर प्रोफेशनली सीवी को बिल्डअप करते हैं। सेकंड, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं कि आपको उस स्पॉन्सर से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने वो यूनिवर्सिटी का करियर डिपार्टमेंट इस सेगमेंट पे आपको हेल्प आउट करता है, लाइक फुली प्रिपेयर करता है आपको इंटरव्यू वेकेशंस के ऊपर। अब जैसे वैकेंसी की तरफ वो मूव करते हैं कि उनको स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि इस कंपनीज में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, आप जाके इंटरव्यू देकर आए, तो वहां तक यूनिवर्सिटी आपको पहुंचा देती है। अब ये स्टूडेंट के अपने ऑन स्किल्स के ऊपर वैरी करता है कि वो किस तरीके से उस वैकेंसी को ऑप्ट करता है और इंटरव्यू क्लियर अप करता है। इवन दो 2 इयर्स के अंदर अंदर अगर किसी भी कंपनी से अगर इनको स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है तो ये लोग डायरेक्ट इनका स्टेटस स्विच हो जाएगा स्टूडेंट वीजा से डायरेक्ट वर्क परमिट पे। वर्क परमिट पे शिफ्ट होगा तो विच मींस के पीआर के लिए ये लोग उनका लाइफ स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली, मेरा यही अगला क्वेश्चन था कि अगर तो कोई वर्क परमिट पर है तो वो पीआर के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए? अगर उनके पास स्पॉन्सर लेटर आ गया है ड्यूरिंग द PSW और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 इयर्स कंप्लीट हो गया तो फिर वो स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन एलिजिबल है पीआर अप्लाई करने के। ओके, तो विद इन 5 इयर्स एलिजिबल हो जाता है स्टूडेंट पीआर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट वीजा में एक तो CGPA के साथ साथ एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है जो कि स्टडी गैप का होता है, जो कि कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इतना नहीं एक्सेप्ट करता। USA की बात करें, कनाडा की बात करो, इतना नहीं एक्सेप्ट करता। तो यूके के लिए हम मैक्सिमम कितना स्टडी गैप एक्सेप्ट कर सकते हैं? यूके इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके, फॉर स्टूडेंट्स बैचलर्स कंप्लीट कर आ रहे हैं विद 10 इयर्स 8 इयर्स 7 इयर्स, मतलब कोई भी अप टू 10 इयर्स पे भी अगर वो गैप है और प्लस उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और जस्टिफिकेशन है तो प्रॉपर यूके यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट कर लेती है। दैट मींस वो अपने एक्सपीरियंस से अपने गैप को कवर कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट बैचलर्स में विद इन 3 इयर्स, इससे ज्यादा 3 years एक्सेप्ट नहीं हो सकते। ओके, यूके गवर्नमेंट इस पॉइंट से क्योंकि अंडर एज भी हो जाते हैं स्टूडेंट और उनका कोई इतना वैलिड पॉइंट भी नहीं होता कि 3 इयर्स वो क्या कर रहे थे। तो अप टू 3 इयर्स यूनिवर्सिटीज रिलैक्स होती हैं कि ठीक है आप 2 इयर्स का या 3 इयर्स का जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दें, सो दे विल एक्सेप्ट यू। ओके, हमने इतने सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं यूके के, बट ये सब बेनिफिट्स एक पॉइंट पर आके रुक जाते हैं वीजा रेशो पर।
अगर तो वीजा रेशो इतना अच्छा नहीं होता फिर इन सब पॉइंट्स का इतना फायदा नहीं होता। तो वीजा रेशो कैसा है यूके स्टूडेंट वीजा का? जो अभी करंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वर्किंग करें तो प्रीवियस ईयर में 7,50,000 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी गए हैं यूके, व्हिच मींस कि यूके वीआई का स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है। स्पेशली पाकिस्तानी से प्रीवियस परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है 23 के अगेंस्ट 24 में, which is 53%. 53%. Yes, like अगर यूके वीआई वीजा के ऊपर अगर हम बात करें तो 99 वीजा ऑप्शन होता है, Great. आ जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि यूके इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्यूज नहीं करता until and unless स्टूडेंट कोई अपनी तरफ से कोई ब्लंडर ना करता है। चलें ठीक है मोहम्मद बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी उन स्टूडेंट्स की, बहुत सी क्यूरीज क्लियर की जो कि घबरा रहे थे यूके में अप्लाई करने के लिए, आइल्स से घबराते थे, तो उनके लिए एक बिल्कुल क्लियर पाथवे आ चुका है उनके सामने कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम इसी के साथ अपने आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी क्यूरी, कोई भी कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स मेंशन है, आप डायरेक्ट अब्रिश कंसल्टिंग से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।